एसएससी जीडी आज 5 मई है और पहली शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो कुछ भाई बहन दे के आए हैं, उन्होंने हमें बताया है कि भैया हिंदी में आज ये प्रश्न पूछे गए थे और कुछ ने व्हाट्सअप किया था। तो मैं चाह रहा हूँ कि आगे आने वाली शिफ्टों वाले भाई बहन देखें, जिससे कि उनको फ़ायदा मिल सके कि हिंदी में क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी बहुत सोशल मीडिया पर हल्ला है कि हिंदी ये है वो है, पता नहीं क्या क्या पूछ रहा है। तो आज जो भी भाई बहन है उन्होंने मुझे रियल बताया है और मैं आपको रियल ही ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है। कोई मैं अपनी ओर से टाइप नहीं कर रहा हूँ। ये प्रश्न जो भाई बहन दे के आए और उन्होंने मुझे बताए हैं। बाकी आप रिव्यू जो करा रहे हैं उनको उनको देख लीजिए, उनके मुंह से अपने आप पता लग जाएगा। तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न है, यहाँ पर हिंदी का बताया गया था, पूछा गया था आज कि पुलिस कस्टडी को हिंदी में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए न्यायिक हिरासत, बी पुलिस हिरासत, सी कारावास, डी निरोध। तो ये प्रश्न आज पूछा गया था, पुलिस कस्टडी को क्या कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है यानी पुलिस से संबंधित। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिस हिरासत, ठीक है। तो जो भी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी आपको अपडेट सभी शिफ्ट के हम जीएस, मैथ और जो भी रीजनिंग के प्रश्न हमें मिलेंगे तो हम कराएंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो भी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसके अलावा उन्होंने बताया था कि भैया आंतरिक सुरक्षा से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 10 से 12 प्रश्न आंतरिक सुरक्षा से पूछे जा रहे हैं। तो मैं उसी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रश्न लेके आऊँ जो एसएससी पूछता है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न है यहाँ पर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए आंतरिक सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी है, यहाँ पर पहला पॉइंट दे रहा है। दूसरा, आंतरिक सुरक्षा में खुफिया एजेंसियों की भी भूमिका होती है। और तीसरा कह रहा है, ये पॉइंट है, एक पहला, दूसरा और तीसरा कह रहा है कि आंतरिक सुरक्षा का संबंध केवल बाहरी खतरों से है। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या केवल एक सही है, क्या केवल दो सही है, क्या एक और दो दोनों सही हैं, या यहाँ पर 2 और 3 सही हैं। बताइए फटाफट। तो देखो जहाँ भी केवल लग जाए वो तो गलत है। तो यहाँ कह रहा है केवल आंतरिक सुरक्षा पुलिस की ही जिम्मेदारी है, तो ये तो गलत है। यहाँ भी कह रहा है कि आंतरिक सुरक्षा केवल बाहरी खतरों से है, ये भी गलत है। तो इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला, यानी आंतरिक सुरक्षा में खुफिया एजेंसी की भी भूमिका होती है। और यही प्रश्न होता कि आंतरिक सुरक्षा में पुलिस की भी भूमिका होती है, तो पहला दूसरा सही हो जाता, लेकिन यहाँ उत्तर दूसरा सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपको बता रहे हैं। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। ए कड़ी सजा, बी जन सहभागिता, सी केवल पुलिस बल और डी न्यायालय। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन सहभागिता। तो जो भी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में बार बार आ रहे हैं, ठीक है। और शेयर कर दें अपने सभी मित्रों को। तीसरा प्रश्न यहाँ पर बताया गया है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो सूची 1 मतलब है ए, ये दिया गया ए बी और सी, और उनके फिर नंबर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ मिलाना है फटाफट। चलिए पहला कह रहा है यहाँ पर आतंकवाद। तो आतंकवाद यहाँ पर क्या है, एक हिंसक गतिविधियाँ है। तो यानी ए में ए का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। फिर बी कह रहा है साइबर अपराध है, इंटरनेट पर आधारित अपराध। तो यहाँ पर ये जो है बी में पहला हो जाएगा, ठीक है। और सी कह रहा है नक्सलवाद है, तो ये है वामपंथी, ये तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ ए का 2, बी का 1 और सी का 3, तो ऐसा ऑप्शन ए में मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम आंसर से कर देंगे, ठीक है, इस तरह से हम कर देंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सुरक्षा का एक प्रमुख घटक नहीं है। ए खुफिया तंत्र, बी कानून व्यवस्था, सी विदेशी नीति और डी पुलिस व्यवस्था। तो आंतरिक व्यवस्था तंत्र में
खुफिया तंत्र भी आता है, कानून व्यवस्था भी आती है, पुलिस व्यवस्था भी आती है, लेकिन विदेशी नीति नहीं आती। इसीलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। तो जो भी देख रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। भाई बहुत ही मुश्किल से प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, समझ रहे हो प्रश्न, लेकिन यही पूछे जा रहे हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। कह रहा है 5वां, साइबर आतंकवाद का संबंध किससे है? सीमा विवाद, इंटरनेट के माध्यम से हमला, सी सड़क अपराध और डी पारंपरिक युद्ध। तो साइबर आतंकवाद का मतलब है इंटरनेट के माध्यम से हमला। जो इंटरनेट के माध्यम से हमला करते हैं वो साइबर आतंकवाद कहलाता है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कथन ए और आर कारण पर विचार करें। ए क्या कह रहा है कि पुलिस आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है। आर कह रहा है इससे अपराध नियंत्रण में तेजी आई है। और ए ऑप्शन कह रहा है दोनों सही है, आर ए का सही कारण है। बी कह रहा है दोनों सही है पर आर सही कारण नहीं है। सी कह रहा है ए सही है, आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है, आर सही है। तो देखो यहाँ सही ये दे रहा है कि पुलिस जो है आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर रही है, तभी तो चोरों को पकड़ रही है, ठीक है, और जिससे आराम से अपराध नियंत्रण में भी आ रहे हैं। तो ये बात सही है, कारण इसका सही है। तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका एकदम सही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, घबराना नहीं है, आराम से पॉजिटिव आप सोचोगे तो आराम से उत्तर निकाल ले जाओगे, ठीक है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरना की आवश्यकता नहीं है, ये रियल प्रश्न है जो पेपर में आ रहे हैं हिंदी में, ठीक है। 7वां प्रश्न, इंटेलिजेंस इनपुट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए अपराध के बाद जांच, बी अपराध से पहले जानकारी, सी सजा देना और डी कानून बनाना। इंटेलिजेंस इनपुट का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। सही उत्तर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी, अपराध से पहले जानकारी देना, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 8वां प्रश्न है, जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आंतरिक सुरक्षा के 10 से 12 प्रश्न पूछे गए हैं आज, तो आगे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको समझ बनानी है, इसमें रटना कुछ नहीं है, समझ बनानी है, पॉजिटिव समझना है आपको। 8वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा उभरता खतरा है? ए कृषि संकट, बी साइबर अपराध, सी खेल प्रतियोगिता, डी पर्यटन। तो आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या खतरा है? कृषि थोड़ी होगी, ना खेल होगा, ना पर्यटन होगा, सिंपल बात है कि साइबर अपराध ये सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9वां कह रहा है कि पुलिस जनता का संबंध क्यों महत्वपूर्ण है? ए केवल चुनाव के लिए, बी चुनाव आदान प्रदान और विश्वास के लिए, सी केवल कानून बनाने के लिए, डी केवल कर वसूली के लिए। मैं आपको बताऊं, कभी भी केवल शब्द आ जाए ना ज़्यादातर, तो वहाँ वो गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए उत्तर यहाँ बी सही होगा, सूचना का आदान प्रदान और विश्वास के लिए पुलिस और जनता का संबंध होता है, ठीक है। केवल शब्द का कुछ नहीं यहाँ पर अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि नक्सलवाद मुख्यतः किससे संबंधित है? धार्मिक संघर्ष से, क्षेत्रीय उग्रवाद से, वामपंथी से या अंतर्राष्ट्रीय युद्ध से। तो यहाँ पर सही उत्तर बताइए सभी जो भी देख रहे हैं हमारे भाई बहन, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वामपंथी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए कौन सा कदम सबसे प्रभावी है? केवल बल प्रयोग, बी तकनीकी खुफिया जन सहयोग, सी केवल कानून और डी केवल सेना। तो मैंने कहा केवल हटा देंगे, तकनीकी भी होनी चाहिए, खुफिया एजेंसी भी होनी चाहिए, जन सहयोग भी होना चाहिए, जब हम आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। 11 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न है, सभी लोग
जल्दी से उत्तर बताएं जो भी देख रहे हैं हमारे भाई बहन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम भाई बहनों से मिल कर के प्रश्न करा रहे हैं जो दे के आए हैं। अब कुछ ऐसे हैं जो ऐसे बना रहे हैं, लेकिन हम आपको वही प्रश्न करा रहे हैं जो प्रश्न पेपर में आ रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने हमें बताए हैं। तो ये प्रश्न आया है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पुलिस खुफिया जानकारी एकत्रित करती है, साइबर अपराध इंटरनेट से जुड़ा है, आंतरिक सुरक्षा केवल बाहरी खतरों से जुड़ी है, डी कह रहा पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखती है। तो यहाँ गलत कह रहा है, तो गलत देखो, खुफिया माफ कीजिए, पुलिस खुफिया जानकारी एकत्रित करती है, एकदम से सही बात है। साइबर अपराध इंटरनेट से जुड़ा होता है, ये भी सही बात है। पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखती है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ गलत कौन सा है? सी ऑप्शन, आंतरिक सुरक्षा केवल बाहरी खतरों से जुड़ी है ना, ये गलत है, इसीलिए सी सही हो जाएगा यहाँ उत्तर, क्योंकि गलत पूछा है। तो ये मैंने आपको आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रश्न बताए, और जो भी भाई बहन ने बताई वो मैंने बता दिए। तो 10 से 12 प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं, और बचे कुछ क्वेश्चन आपके अनुच्छेद से आ रहे हैं, ठीक है। 8 से 10 प्रश्न यानी पैसेज मिलेगा, उस पर छांटना होगा। बहुत ईजी पैसेज आ रहा है ऐसा बता रहे हैं, तो मैंने पैसेज नहीं लिया है। तो जो भी प्रश्न लिए जाने थे वो मैंने ले लिए हैं। बाकी जो भी भाई बहन दे के आए हैं तो वो भी हमें बताएं, जीएस के, मैथ के, रीजनिंग के कौन कौन से प्रश्न आपको याद हों तो कमेंट में एक नंबर हम दे रहे हैं, उस पर व्हाट्सअप कर देना, जिससे मैं आगे आने वाले भाई बहनों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।